Namaskar, welcome to Electrical MCQ. We shall discuss now. The first question is, the product of resistance and conductance is always dash. The answer is unity. Why? देखिए, G is conductance, G is equal to 1 upon R. G मतलब कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस R है, तो G इंटू R इज इक्वल टू 1 होता है। G का यूनिट होता है मो, इंटू रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मो को हम ओम इन्वर्स भी लिख सकते हैं, इंटू ओम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओम इन्वर्स को 1 अपन ओम लिख सकते हैं, इंटू ओम कैंसिल हो जाने से 1 हो जाता है। इसलिए कंडक्टेंस रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। द सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू डैश। देखिए, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है। R कितना होता है? रो L अपॉन A, तो A ऊपर जाएगा तो A अपॉन रो L दैट इज इक्वल टू G। देखिए, O अपॉन रो L इज इक्वल टू क्या होता है? G। देखिए और एक बार, 1 अपॉन R, R क्या होता है? रो L अपॉन A, तो A ऊपर चला जाएगा A अपॉन रो L, राइट। सो A बाई L इंटू 1 अपॉन रो हम लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन रो को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, तो सिग्मा इंटू A अपॉन L, तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू डैश ENV सिग्मा E I इंटू A बोथ ए, D इज द आंसर। देखिए, J क्या होता है? I अपॉन A होता है, दैट इज करंट डेंसिटी, टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल एरिया, दिस इज करंट डेंसिटी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NEAVD अपॉन A, तो A कैंसिल हो जाएगा, क्या रहे? NEVD, और NEV भी लिख सकते हैं, सो A होगा। नेक्स्ट, सिग्मा E किसको बोलते हैं? देखिए, I अपॉन A, सो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं करंट क्या है। करंट को हम इसी तरह भी लिखते हैं, V अपॉन R। देखिए, सपोज दिस इज वन कंडक्टर, यहाँ पर हम एक वोल्टेज देते हैं, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सो यहाँ पर वोल्टेज, सपोज दिस इज सेल, सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, दिस इज द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है, इसका लेंथ सपोज L होता है, सो V इज इक्वल टू E इंटू L, क्योंकि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता है। dV मतलब जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, dr मतलब दोनों चार्ज का डिस्टेंस, यहाँ पर dr इज इक्वल टू L, सो E इंटू L इज इक्वल dV मतलब V होता है। सो V को हम लिख सकते हैं E इंटू L। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना? रो L अपॉन A, तो क्या हुआ? देखिए, E इंटू L इंटू A अपॉन रो L, सो L विल बी कैंसल्ड, सो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन रो इंटू E इंटू A, दिस इज करंट। सो 1 अपॉन रो को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज सिग्मा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल सिग्मा बा कंडक्टिविटी होता है, इंटू E इंटू A। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, सो I क्या हुआ? सिग्मा E A अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू E इज द J। So these are the two options, so answer will be both A and B, right. The resistivity of conductor ranges from dash। देखिए, हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है कैसे होता है? फॉर कंडक्टर
यह होता है सी होगा आंसर, दैट इज 10⁻⁸ to 10⁻³ दिस इज ओम मीटर, राइट। और सेमीकंडक्टर का क्या होगा, सेमीकंडक्टर होता है 10⁻³ to 10⁶ ओम मीटर। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कितना होगा देखिए, तो सॉरी दिस इज इंसुलेटर, इंसुलेटर का कितना होगा देखिए 10⁶ to 10⁸ ओम मीटर। सो दिस इज फॉर कंडक्टर, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर इंसुलेटर। सो देखिए इंसुलेटर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है, बट कंडक्टर का सबसे कम है, दैट इज 10⁸ to 10⁻³ ओम मीटर, -8 to -3। सो सी इज द, दिस इज ओम मीटर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट द डैश temperature should remain constant, I directly proportional, R should be variable, all the temperature should remain constant, because if temperature increases the resistance may vary, क्योंकि temperature depends और temperature varies the alpha, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो इफ पॉजिटिव अल्फा होने से टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेकिन जिसका नेगेटिव अल्फा है, सपोज सेमीकंडक्टर, ये तो प्योर मेटल्स के कारण ऐसा होता है, नेगेटिव कार्बन होगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, इंसुलेटर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेग्लिजिबल अल्फा, नेग्लिजिबल अल्फा जिसका वो सब अलॉय होता है, कॉन्स्टेंटेंट, यूरेका, मैंगानीन, ये सब नेग्लिजिबल अल्फा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से और रेजिस्टेंस कम होने से, रेजिस्टेंस बढ़ने का और कम होने का चांस ही नहीं है, नो चांस। वो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। वो बढ़ेगा घटेगा कि कोई भी चांस नहीं रहता है। जो थियोरिटिकल, प्रैक्टिकली थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इसको नेग्लिजिबल अल्फा बोलते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर को ऊपर जो डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से हमारा एक्चुअल कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमको पता चलेगा। इसीलिए हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का हम रेजिस्टिविटी क्या जानते थे, 10⁻⁸ to 10⁻³ दिस इज ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी होता था कंडक्टर का रेजिस्टिविटी। तो वो बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल एक कंडक्टर है और इसका कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। तो इसका वैल्यू 1/-8 से शुरू होता है, तो ये वैल्यू 1/10⁻⁸ मतलब 10⁸ से शुरू होगा और नियरली इट इज कॉल्ड एज 10⁷। सो दिस वैल्यू विल बी ए। दिस इज ओम इनवर्स, मतलब कंडक्टिविटी का हमारा जो यूनिट होता है मो पर मीटर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ओम इनवर्स एंड मीटर inverse. So A will be the answer. Thank you.